चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के देवनारायण की जनस्थली पर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सीधे तौर पर कहा है कि मंत्री से लेकर विधायक की कुंडली तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की बयानबाजी अब नहीं होनी चाहिए। जयपुर में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी है। मीणा पिछले 5 दिनों से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के राणासर बिकान गांव के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दूल्हों सहित 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है यह हादसा उस वक्त हुआ जब राणासर बिकान के रहने वाले 2 दूल्हे लालचंद और हरिराम शादी के बाद पूठ मोहड़े की रस्म अदायगी के लिए बोलेरो में अपने रिश्तेदारों के यहां अपनी ससुराल जीवन देसर गांव जा रहे थे। अलवर जिले के बांसूर के गांव खटोटी के पास शुक्रवार शाम को बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार 7 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने से पूरा हादसा हुआ और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। राजस्थान में 28 जनवरी से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बार बारिश के साथ जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की भी आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री देवनारायण की 1111वें अवतरण महोत्सव के तहत भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी पहुंचेंगे। यहां वो भगवान श्री देवनारायण के दर्शन भी करेंगे और इस कार्यक्रम में गुर्जर समाज के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन के प्रतीक है, वो जहां जाएंगे परिवर्तन होगा। बैंसला ने ये भी कहा कि पहले भी गुर्जर समाज ने दंश झेला है। गुर्जरों का पिछली बार भाजपा का गुर्जर विधायक एक भी नहीं जीता था, इस पर भी ये दंश हम नहीं झेलेंगे। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल करने वाले 5000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तेजपाल मेघवाल सुल्तानपुर का रहने वाला है। आरोपी ने 5 जनवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर झाड़ू बस्ती इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस मामले में आरोपी तेजपाल की लंबे समय से तलाश जारी थी। कोटा में संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शत विशत अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेब में मिली पर्ची पर लिखे नंबर पर फोन कर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो बिना बताए घर से निकल जाते थे। 2 बार पहले भी उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में नकली सोने का असली सोना बताकर ठगी करने का मामला सामने आया। नकली सोने के बदले आरोपी पीड़ित से 20 लाख रुपए लेकर भाग गया था। वहीं बाद में पता चला था कि ये सोना तो नकली है। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मंडावा के ताराचंद ने पुलिस को कंप्लेन दी थी। झुंझुनू के रवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन अधीक्षक दिनेश सिंह पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। धारदार हथियार से वार कर उनके सिर में गंभीर चोट आई है। हमले के बाद रेलवे स्टेशन के काउंटर से 60,000 रुपए लूट कर आरोपी मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के बांसूर के सरस्वती मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम को बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाया गया। अलवर में गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे होने के बावजूद अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 52 देशी शराब के पौवे बरामद किए हैं, जिसका जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी के वर्ष 2023 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। रणजीत जोशी ने 15वीं बार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया। खनन मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी कोटा स्वास्थ्य कोटा के तहत आज चिकित्सा विभाग की ओर से एएसआई खान सातलखेड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें मेडिकल टीम ने 84 खदान मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के संचालन का 30 जनवरी से 3 फरवरी तक का साप्ताहिक शेड्यूल जारी किया गया है। ये चल प्रयोगशाला उपभोक्ताओं के लिए है। कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है।
कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में आज एक बार फिर से व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। रेतवाली निवासी मधुकर शर्मा के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। कोटा के कोटड़ी इलाके में एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग घर के मंदिर वाले कमरे में लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे मकान में फैल गई। घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर खुद को बचाया। राजसमंद जिला कलेक्टर ने नीलाभ सक्सेना ने बता दें जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक ली, तो उन्होंने परावल गांव में स्कूल और सालौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने गणेश विहार सेकंड में वार्ड नंबर 25 में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कॉर्पोरेट सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण कार्य के शिलान्यास पर स्थानीय निवासियों ने विधायक राजकुमार गौड़ का आभार जताया। राजसमंद पंचायत समिति में ब्लॉक के ई मित्र संचालकों की मीटिंग उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन का कार्य 3 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए। निदेशालय गोपालन राजस्थान सरकार के निर्देश पर 74वें गणतंत्र दिवस पर श्रीगंगानगर जिले की 2 गौशालाओं को अलग अलग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गौशाला के रूप में सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के 6 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। जानकारी के अनुसार 6 मेडिकल स्टोर पर विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किए गए। जालौर कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है। रामसीन कस्बे में अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभा का आयोजन किया गया। जनसभा में श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं जिन्हें दूसरा विश्व युद्ध के तहत 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, उनसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की गई, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह का विलंबन न हो। चुरू के चर्चित राजेंद्र गढ़वाल मर्डर और राधेश्याम डोकवेला रंगदारी मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर कपिल पंडित को 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार शाम कमांडो के सुरक्षा के बीच राजगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर जिले के भीनमाल पहुंचे। वहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने ऐतिहासिक भगवान वाराश्याम मंदिर में भी दर्शन किए। उदयपुर वाटी के टोंक छिलेरी के बुजुर्ग के लापता होने का मामले में एसपी की समझाइश के बाद सैनी समाज के लोग मान गए। सैनी समाज का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सीआईडी जयपुर की टीम की सूचना पर जीआरपी चौकी पुलिस धौलपुर ने 2 युवकों को 30 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में दोनों युवकों के पास से गांजा मिलने के बाद उन्हें एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी, फायरिंग और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ का कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का फीता काटा। टोंक में पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों से पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस अब इन गुम हुए मोबाइलों को तलाश कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। पुलिस ने 2 साल में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी प्रकरणों की जांच फिर से शुरू की। 55 मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिकों को लौटाए गए। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को आदेश जारी किया है। इनमें सभी निकायों को अपना अपना बजट पास करके सरकार को 15 फरवरी तक भिजवाने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में बिना किसी भी राजनीतिक गठबंधन के अपने दम पर 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वहीं जनाधार मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बाइक सवार दंपति को धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
श्रीगंगानगर के गांव समेजा कोठी में किराना की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के गुड़ामालजी गांव में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई है, वहीं ऑटो में सवार उसकी बहन और चचेरा भाई घायल हो गए। धौलपुर में पॉक्सो एक्ट में के तहत नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया। कोटा में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए 12 जिले के ग्राम पंचायत करनाहेड़ा की सरपंच निर्मला मेघवाल और उसके दलाल पति को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। झालावाड़ जिले के सादला गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन किया और क्षेत्र के मनोहर थाना हरनावदा मार्ग पर जाम लगा दिया। रैनवाल कस्बे में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कांग्रेस नेताओं द्वारा कॉलेज की भूमि का पूजन और शिलान्यास करने का मामला गरमाता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपाइयों ने विरोध जताया। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शीतलहर से हुए फसल खराबे का जायजा लेकर कृषकों से जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन आदि की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने स्टूडियो से ऑनलाइन अपना संबोधन भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में सांसद कोष द्वारा स्वीकृत राशि निर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में सार्वजनिक सर्वाधिक पंजीयन वाले संस्थाओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर नवाजा गया। बूंदी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने विकासनगर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत की और उनका शैक्षिक स्तर परखा। बूंदी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चित्तौड़ रोड स्थित कार्यालय में केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लंबित समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु अंकित किया गया। तारानगर तहसील के आनंद सिंहपुरा गांव से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ हुआ। विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कस्बा, पालिका अध्यक्ष प्रियंका ने आनंद सिंहपुरा से धाड़ी आशा गांव तक की यात्रा की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस मद की जमा राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को भविष्य के वैज्ञानिक की प्रेरणा मिलती है और उनका बहुमुखी विकास होता है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे, जहां से वो जैसलमेर में होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डूंगर राम गेदर 28 और 29 जनवरी को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। सिरोही के गोयली कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव रिदम मनाया गया। समारोह में स्कूल प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कोटा शहर में एक अनोखी शादी हुई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की मिसाल अलग ही अंदाज में पेश की गई। यहां दुल्हन घोड़ी पर सवार हुई तो फेरे लेते समय दूल्हे ने बाकायदा दुल्हन को गोद में उठाया और बाद में अग्नि के 7 फेरे लिए। पीएम मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले कि पीएम का दौरा पूरी तरह से धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जयपुर में एमडी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा और डिबार किया, क्योंकि फर्म सिविल लाइसेंस आरोपी का काम कर रही थी और काम में लापरवाही काम करने में असमर्थता जताने पर कार्रवाई की गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सोनिया गांधी के नाम से चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ये चादर लेकर आए, जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दरगाह पहुंचे।
जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के सहावा थाना अंतर्गत गांव भांगड़ में पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका विमला का शव उसी के घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। बारातियों से भरी एक बुलेरो करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर बथुआ खो के पास हाइड्रा क्रेन से टकरा गई, जिससे बुलेरो सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। उदयपुर के भोपालपुरा इलाके में चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख नकद पर हाथ साफ किया। चोरी की यह घटना मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीकर की धोत थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें भी बरामद की हैं। दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 48 लाख की लूट का मामला सामने आया। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ में हुई। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बीओबी के एटीएम से 38 लाख की लूट हुई है। बदमाश जंजीरों से बांधकर दोनों एटीएम उखाड़ ले गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे होने के बावजूद शहर में अवैध शराब बेचने की सूचना आबकारी विभाग को मिली। आबकारी विभाग टीम ने छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पौवे जब्त किए और एक शराब तस्कर को भी शराब बेचते हुए पकड़ा गया। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात कही। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बूंदी जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को ब्लड देकर मानव सेवा समिति के राकेश खटेक ने जान बचाई। गर्भवती महिला को ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए 1 यूनिट बी नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। उदयपुर में चलती बाइक से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मार्केट से खरीदारी कर घर जा रही महिला बाइक से गिर गई। महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। करौली में राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा की गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री को सुनने के बाद विद्यार्थियों को और मोटिवेट किया। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से संभार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में इसका आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। सुजानगढ़ एडीएम कार्यालय पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और चारियों के खुलासे करने की मांग की गई है। ज्ञापन में जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी ने 9 महीने तक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन किया गया। केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्य बहिष्कार कर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की। उदयपुर में श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज का 12वां सामूहिक विवाह महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुथार ने बताया कि समाज के सामूहिक विवाह को संभाग भर के हजारों सुथार समाज के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया।
अजमेर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ प्रदेश प्रभारी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में केवल अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष के नेताओं को एक और जहां नसीहत दी जा रही है, वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा कि अधिकारी हमारे नहीं सुनते हैं। उन्होंने ये बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने बताई। दौसा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। परीक्षा नजदीक आ रही है और शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अजमेर दौरा कल रद्द हो गया। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य के बराबर रह गई। दृश्यता घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका बालाजी महाराज के दर्शन करने का कार्यक्रम था। दर्शन के बाद राज्यपाल बालाजी में आयोजित कथा में भी उन्होंने भाग लिया। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 आरोपियों ने 20 साल की एक लड़की को अगवा कर गाड़ी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश में शनिवार से एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 28 जनवरी से ही राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां होने लगी। राजसमंद जिले के आमिर थाना क्षेत्र में दोपहर को आभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठा लिया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। चूरू जिले के चनाना बड़ा गांव में एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। व्यक्ति की रिपोर्ट पर चूरू की पुलिस लाइन गेट के पास स्थित साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।